द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अपने आकाओं की गुलामी करने वाले पत्रकार अब भाषा चेंज करने लगे हैं, क्योंकि आका की ही भाषा चेंज हो गई है। आका की कल एक खबर लीक हो गई, सूत्रों के हवाले से कल एक खबर चली कि भारत सरकार तालिबान के प्रति रुख उसका नरम हो गया है, वो बात करना चाहती, यानी तालिबान के साथ मुलाकात करना चाहती। कल तक जो तालिबान को स्वीकार नहीं कर रही थी, अब वो तालिबान से मुलाकात करने की बात करे। उसके बाद टीवी एंकर्स, खासतौर पे गोदी मीडिया एंकर्स जो है, उनका रुख तो जो उनका पारा 7वें आसमान पे रहता था, वो आके सीधा धरातल पर पहुंच गया। भाई, रूबिका लियाकत को जानते हैं आप? कल तक जो रूबिका लियाकत अपने मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में ऐसा चिल्लाती थी, तालिबान को आतंकी संगठन, मुनव्वर राना को घेरना, इनको घेरना, उनको ये कहना और तरह तरह की बयानबाजी करना, आज उनका रुख बिल्कुल नरम हो गया है। वो तालिबान में ये चर्चा करने लगे कि तालिबान में सरकार कैसे बनेगी, तालिबान में क्या कुछ होगा, तालिबान कैसे जो है अपने पड़ोसियों संबंध बनाएगा, क्या तालिबान चीन और पाकिस्तान के साथ जाएगा। इन सब बातों पे चर्चा करने लगी, और बड़े सहजता से, बड़े सरलता से। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही पुरानी वाली रूबिका लियाकत है जो कभी अकड़ दिखाती थी। यानी जो साहब कहेंगे वैसे ही काम करना है, जैसा कत्थक करेंगे वैसे ये लोग नाचेंगे, जैसा बजेगा थाप बजेगा उसी पर नाच होगा। तो पहले अब वाला वीडियो देख लीजिए, फिर पुराना वाला वीडियो भी दिखाएंगे, पहले क्या तेवर थे और अब क्या तेवर है। वीडियो देखिए। कि क्या तालिबान 31 अगस्त के बाद औपचारिक तौर पर नई सरकार का ऐलान कर देगा, और अगर सरकार का ऐलान कर देता है तो उसका ढांचा कैसा होगा? क्या उसमें अफगानिस्तान के सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व हासिल होगा? इसके बाद सबसे अहम सवाल यह आता है कि अफगानिस्तान का जो नया संविधान है वो कैसा होगा? क्या नए संविधान में तालिबान महिलाओं को आजादी देगा? यह भी सवाल आता है कि विदेश नीति कैसी होगी? तालिबान दूसरे देशों से कैसे रिश्ते स्थापित करेगा? और अफगानिस्तान की विदेश नीति आखिर किस दिशा में जाती दिखेगी? इन सवालों के अलावा एक डर इस बात का भी है कि कहीं चीन, पाकिस्तान तालिबान को इस्तेमाल तो नहीं करने लगेगा। हालांकि ये सवाल उस दिन से ही उठ रहा है जब से काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया है। वैसे तालिबान इन सभी सवालों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो देखा आपने, आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये वही रूबिका लियाकत हैं जो भैया तरह तरह की बातें करती थी। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे रूबिका लियाकत चिल्लाती थी और चिल्ला चिल्ला के बात रखती थी। तालिबान ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तालिबान के बारे में ऐसी बातें, ऐसी चीजें लाकर प्रस्तुत कर देती थी, आतंकवादी संगठन है, ये है, वो है, भारत ये करेगा, भारत वो करेगा। और इसी में पूरी भूमिका इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। वहां तालिबान, क्योंकि कोई महंगाई पर बात ना पूछ ले, महंगाई पर सवाल ना पूछ ले, इसीलिए तो अब ये इस तरह की बयानबाजियां कर रही थी तालिबान को लेकर। यहां रहे कि देखो तालिबान में कैसे स्थिति, भारत में सब ठीक है, तेल ही तो महंगा है, खाने वाला तेल महंगा है, डलवाने वाला तेल महंगा है, सब्जी महंगी, ये सब महंगाई तो है खाली, और तो कुछ नहीं, और दिक्कत तो नहीं है। लेकिन तस्वीर क्या है ये आप सभी जानते हैं। तो उस तालिबान का हवाला देकर यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन कल जब सूत्रों के हवाले से खबर आ गई, जब यह बात फैल गई, तो अभी एंकर महोदया का रुख भी बिल्कुल नरम हो गया है, बिल्कुल नरमता सहजता से सोचने लगी है। तो अब हम आपको रूबिका लियाकत का पुराना वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे ये शोएब जमाई से भिड़ गई थी, जबकि शोएब जमाई बार बार कहते जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा। इसमें गलत क्या है भाई साहब? और उसके बाद शोएब ने जो कहा कि थूक के चाटेंगे लोग, और वही हुआ कि भारत सरकार के और बीजेपी के जो ये गुंडे थे, बीजेपी के जो ये भगवादारी थे, जो कल तक ये कहते जिसको तेल लेना हो तालिबान चले जाए, यहां चले जाए, वहां अफगानिस्तान चले जाए, वहां 50 रुपए में तेल ले ले, वहां क्या स्थिति, वहां लोग नहीं है। अब देखो कि कैसे जो है वही काम फिर से किया है। और जरा वीडियो देखो, उसमें रूबिका लियाकत के तेवर भी देख लेना और शोएब का जवाब भी देख लेना, और वही जो शोएब ने उस वक्त कहा था वो शायद अब देखने को मिल रहा है। वीडियो देखिए। शोएब जमाई ये कह रहे हैं कि हम सरकार जो स्टैंड लेगी वो लेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं भाई, फुल स्क्रीन शोएब जमाई। हाँ, जो मोदी सरकार स्टैंड लेगी वो शोएब जमाई का स्टैंड होगा, राइट? कहिए। भारत
तालिबान पर जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वही मेरा स्टैंड होगा। और आज की तारीख में आप लिख लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी इन्हीं अफगानिस्तान के मुल्ला बिरादर को दिल्ली में स्वागत करेंगे, और जब ये थूक के चाटेंगे तब शोएब जमाई पूछेगा कि भैया तुमने अब क्यों थूक के चाटा। फिलहाल भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और वो स्टैंड ये है कि इन आतंकवादियों की चाल क्या है, हम उसे वेट एंड वॉच करेंगे। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कल तक क्या तेवर थे, आज क्या तेवर है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। मालिक ने कहा, मालिक ने बीन बजाई तो बीन की धुन पर नाचना शुरू हो गए, और जिधर मालिक धुन बजा रहा, जिधर जो आदेश दे रहा है, उधर ही ये लोग जाते हैं, वैसा ही गुणगान करते, वैसे ही भाषा बोलते, वैसे ही नरमी, वैसे ही गर्मी दिखाते हैं। क्योंकि सब तो मालिक के हिसाब से करना है, आका के हिसाब से करना है, आका से पैसा भी तो लेना है। अगर आका पैसा नहीं देंगे तो हमारी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, और आका गुलामी तो करनी पड़ेगी, जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी, तभी नाम होगा, तभी नोट हाथ में आएगा। ये सब करने के लिए सब किया जा रहा है। अब पहले की रूबिका लियाकत को आपको दिखा दे, एक वीडियो तो आप देख लिए, अब आगे देख लिए किस तरह से रूबिका लियाकत कहती थी। ये कहती थी, देखिए तालिबान का काला चिट्ठा, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं का ट्वीट है ये। उसके बाद देखिए कैसे लानत है ऐसे लोगों पर, और हुंकार में एक प्रोग्राम करती, तालिबान को बधाई, कैसे हिंदुस्तानी हो भाई। मतलब जो तालिबान को बधाई दे वो हिंदुस्तानी नहीं। और आज तालिबान की मंत्रिमंडल पर महोदया चर्चा कर रही हैं, और भारत सरकार कहा जा रहा है भारत सरकार तालिबान से बात करेगी। वाह भाई वाह, कैसा डबल स्टैंड है। यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। समझते जाइए आप। अमन का दिखावा, तालिबान का छलावा, देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। उसके बाद खून बहाता तालिबान, ये मुनव्वर राना के ऊपर था कि खून बहाता तालिबान, शायर क्यों मेहरबान। तो अब आप क्यों मेहरबान हो गई है महाशय, आपकी सरकार क्यों मेहरबान हो गई है, क्यों तालिबान को स्वीकार करने लगे हैं। कल तक तो कह रहे तालिबान आतंकी संगठन ये है वो है, और आज क्यों बात करने के लिए लालाए थे भाई। क्यों ये करे तो सब ठीक, और कोई कर दे तो उसके साथ वो शायर क्यों मेहरबान, इस तरह के प्रोग्राम आप चलाएंगी। तालिबान के गुनाह पर पर्दा क्यों। जब बंदर के हाथ में आ जाए उस तरह, अर्थात जब तालिबान के हाथ में आ जाए अमेरिकी हथियार, बदला हुआ तालिबान और भी खूंखार, तालिबान के कब्जे में अमेरिका सेना के हथियार। देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। वाह रूबिका लियाकत जी, आपको क्या कहें हम। आप कैसे एंकरिंग करती हैं और कैसे चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है, माशाअल्लाह मज़ा आ जाता है। ये तो लगता है कोई हम हास्यास्पद चीज़ें देख रहे हैं, हम कार्टून चैनल लगा के बैठे हैं कि अभी तक तो कल आप कुछ बोल रही थी, आज कुछ बोल रही हैं। गिरगिट भी थोड़ा समय लेता है रंग बदलने में, लेकिन आप तो बड़ी जल्दी रंग बदल रही हैं, और ऐसे रंग बदल रही कि क्या बताएं। तो देखिए ये है रूबिका लियाकत जी। अब ये बात कर रही हैं कि शरिया कानून वहां कैसा था, क्या था, वो उस देश का कानून है, उस देश को चर्चा करने दो, उस देश के लोगों को चर्चा करने दो, हमको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत। अगर हमारे देश के बारे में कोई विदेश वाला बोले, कोई बाहर का बोले कि यहां कानून खराब है, तो वो गलत है ना। हमारे देश में हम अगर बोल रहे हैं कानून गलत है, तब वो गलत माना जाएगा। तो ये चीजें देखनी चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने बरगलाने की कोशिश करते हैं मात्र, और इसका कोई मतलब नहीं है। इनको साहब की बंदगी करनी है। आरओ, मैंने पहले कई बार कह चुका हूं कि आरओ तैयार कर लेते हैं लोग। रन ऑर्डर एक चैनल में होता है कि कौन सी खबर कब चलेगी और किस खबर पे कैसे एंगल लेना है, ये सब वही आका जी तय करते हैं। वहां से बैठे बैठे वहां से फोन आता है, ऐसे फोन आ गया, हाँ ये खबर ऐसे चलानी है, इसको ऐसे लेना है, तो बस उसी धुन में बह लिए। मतलब जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। अब क्या बताएं, दुनिया को नचा रहे हैं। और पत्रकार आजकल ऐसे लोग जो नाच रहे हैं, रूबिका लियाकत खास तौर पर नाच रही हैं। जिस धुन पे नचाया जा रहा है वहां से उसी धुन पर नाचती हुई नजर आती हैं, और वैसे ही उनके तेवर रहते हैं। आज तेवर नरम इसलिए हैं क्योंकि कल ये खबर आ गई कि भारत सरकार तालिबान से बात करेगा, यानी तालिबान को भारत की तरफ से वरीयता दी जा रही है। यह स्वीकार कर रहा है भारत, जो कल तक ये कह रहे थे कि बीजेपी नेता कह रहे थे तालिबान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान वहां पर सब कुछ अच्छा है, तेल सस्ता है, यहां महंगा है, तो क्या दिक्कत है। महंगाई है कि सुकून तो है। कैसा सुकून है, सड़कों पर आपने सुकून देखे हैं, कैसे मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपने वो सुकून भी देखा है, कैसे यहां लोगों को मारते, कैसे लोग दहशत में रहते हैं, एक कौम को टारगेट किया जाता है। यहां भी तस्वीर कुछ वैसे ही बनती दिखाई देती है, और अपनी तस्वीर ना देखकर दूसरों की तस्वीर देखकर हम मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ये सब भी हमें समझना होगा, आपको भी समझना होगा, और इन एंकर्स को भी समझना होगा कि आप पत्रकारिता यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है भाई। आप सही दिखाइए, सच खबरें दिखाइए, हम भी देखने के लिए बैठे हैं। इस तरह मत करिए जैसा आका कहते हैं, जैसा हुजूर कहते हैं। हुजूर के इशारे पर चलोगी तो कहां से पत्रकारिता हो पाएगी। पत्रकारिता करिए, हुजूर की बंदगी नहीं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।